ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल अवस्था, मूल स्थिति, उसे देखो। बाबा जब कहता है मूल स्वरूप में बैठो, उस सेकंड आपने एक सेकंड के लिए भी देखा तो भी वो बहुत बड़ी बात है। बाबा जब कहता है मूल अवस्था, एक सेकंड के लिए भी देखा, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मूल स्थिति, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो साधारण बात नहीं है। चैतन्य में परमात्मा कह रहा है और आप कर रहे हो, बड़ा संस्कार बनता है। परमात्मा जब कहता है और आप करते हो, तत्क्षण संस्कार बनना शुरू हो जाता है। तत्क्षण, समय नहीं लगता। कभी तो परमात्मा से सुनो मूल अवस्था और तत्क्षण देखो और पक्का करो। मूल अवस्था ये हुई परमात्मा से पाई हुई मूल अवस्था। डायरेक्ट सम्मुख सुनो। भले एक वाणी में कोई आया है, उसने वो सुना है मूल अवस्था, बस उस क्षण उसे पक्का करो। तुमने सीख लिया मूल अवस्था में किससे कैसे आना है। बाद में रिपीट मत करो ये वाणी। यूट्यूब पर जाओ, ऑडियो सुनो, मेरी ही है, पर सम्मुख सुनो। कोई लाइव में सुन रहे, सम्मुख सुनो, सम्मुख करो। मूल अवस्था। परमात्मा जब जो जो कहता है तत्क्षण करो। तत्क्षण मना हॉल का आनंद लेने में, मुझे साकार में देखने में, वाणी सुनने में, इसमें नहीं खो जाना, क्योंकि वो खो जाओगे। परमात्मा ने कहा और तुमने किया, सारे दिन भर में करना बहुत आसान होगा, बहुत आसान। परमात्मा वाणी में परमात्मा जो जो ज्ञान देता है, उसमें जहाँ जहाँ आत्मा की बात आती है, आत्मा को उस ज्ञान स्वरूप में देखो, उस ज्ञान की धारणा के स्वरूप में देखो कि आत्मा ने यह धारणा की है। बाबा ने वाणी में कहा, बच्चे सदा मुस्कुराते रहना, बस एक सेकंड के लिए मुस्कुराना उस घड़ी, और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा खुद ही विजुलाइज करना। आसान होगा सदा मुस्कुराना। बच्चे सदा खुश रहना, बस एक सेकंड के लिए सारी खुशी को प्रकट करना, एक सेकंड के लिए। और वो तुम खुद ही देखना अपना चेहरा बुद्धि से कि खुशी वाला चेहरा माना कैसा होगा। तुम देखना तुम्हारा चेहरा, खुशी वाला चेहरा, खुश मिजाज चेहरा, देखना संस्कार बनना शुरू हो जाएगा। बाबा आत्मा से संबंधित जो जो सुना रहा है, तुम्हें तत्क्षण विजुलाइज करना है, तुरंत, समय नहीं गंवाना है। संस्कार बनने में, बनाने में बड़ी मदद होगी।
तुम यह नहीं सोचना, अभी ज्ञान बदला है मैंने, तुम यह नहीं सोचना कि वाणी के बाद करेंगे। पहले जो बाबा कहता था, यह सुनो, यह करो मत। वाणी के बाद जो करना है करो। अभी बाबा कहता है यह करो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। ऐसे भी नहीं कि करने में तुम खो जाओ और अगला महावाक्य खो दो, क्योंकि अगले महावाक्य में भी बाबा कुछ कह रहा है, ये करो। इसलिए 1-1 सेकंड करो, महावाक्यों पर ध्यान रखो, मूल स्वरूप में बैठो, 1-1 सेकंड के लिए करो जो बाबा कहता है। बड़ा आनंद आएगा, सहज होगा। और जो कर रहे हो तुम मुस्कुरा रहे हो, तो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम खुद देखो, बुद्धि से खुद देखो। तुम खुश हो तो तुम्हारा खुश मिजाज चेहरा तुम खुद देखो। तुम मूल स्वरूप में बैठे हो तो तुम अपने आप को देखो। जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मूल स्वरूप में बैठे हो वाणी सुनने के लिए। अपने तन से बाहर आओ, सम्मुख रहो, अपने तन के सम्मुख रहो खड़े, और खुद ही देखो मूल स्वरूप में तुम बैठे हो, वाणी सुन रहे हो। अपने आप को देखो, सामने से देखो, चेहरे की तरफ से देखो कि तुम मूल स्वरूप में वाणी सुन रहे हो। आसान होता है। अभी तुम्हें पता चला होगा मूल स्वरूप कैसा, खुश मिजाज चेहरा कैसा, मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसा। तुम ही देखो। हर आत्मा देख सकती है, हर आत्मा को पता चलता है यह चेहरा मुस्कुराता हुआ है या ऐसे ही है। बस मुस्कुराओ नहीं, अपनी मुस्कुराहट खुद देखो सामने से। यह ज्ञान बड़ा ज्ञान है। तुम जो कहते हो ना, तुम शांत स्वरूप अवस्था में हो, तो तुम अपनी शांति को देखो, अपनी शांत स्वरूप अवस्था देखो, खुद देखो, बड़ा आनंद आएगा। तुम बाबा की याद में हो, तो जब याद में बैठते हो ना, तो तुम खुद देखो तुम याद में बैठे हो, तो जो जो करेक्शन होंगे तुम्हें अपने आप नजर आएंगे। ये करना चाहिए मुझे, नहीं अब तक याद पक्की नहीं हुई, अब तक पक्की नहीं हुई, होती जाएगी। तुम स्वयं करते जाओगे। बस अपने आप को विजुलाइज करो, अपने आप को, अपने आप को देखो। यह करते हुए तुम सकाश दे रहे हो, सकाश देते हुए भी अपने आप को देखो कि तुमसे सकाश जा रहा है। यह जो अपने आप को देखने की कला है ना, यही साक्षी दृष्टा अवस्था है। और इसी अवस्था में परिवर्तन होता है। तुम अपना कर्म अपने से देखो, परिवर्तन हो जाता है अपने आप। समझ है? जैसे आईने में कोई देखता है, उसको ऐसे समझाओ, आप जो खड़े रहे हो ना, वो ढंग का नहीं है। उसके सामने आईना लाओ, तुरंत सीधा हो जाता है। हाँ, बरोबर कहा आपने। माना कोई दर्पण है ना, तो करेक्शन हो ही जाता है अनकॉन्शियसली। छोटा बच्चा भी कर देता है करेक्शन। जिसको कोई समझ नहीं है ना, वो भी अपने आप में करेक्शन कर देता है जब दर्पण होता है। तुम स्वयं दर्पण हो, तुम स्वयं स्वयं को देखो, तुम स्वयं स्वयं की चाल ढाल देखो, स्वयं देखो। तुम जो बैठे हो तुम ही देखो, ठीक है क्या? रॉयल्टी आ जाएगी। तुम खुद देखो, अपने से बाहर निकलो, अपने आप को देखो बैठा हुआ। ठीक नहीं है तो अपने आप करेक्शन आता जाएगा अनकॉन्शियसली। करना नहीं पड़ेगा। स्वयं स्वयं के दर्पण बनो। यह यात्रा करते एक बड़ी बात ध्यान में रखना। बड़ी बात कौन सी? गलती से भी किसी का दर्पण नहीं बनना है, किसी का।
ये आप गुस्सा क्यों करते हो, ये इतने अशांत क्यों रहते हो, दुखी क्यों रहते हो, परेशान क्यों रहते हो? किसी का दर्पण नहीं बनना है। ध्यान देना। अरे कभी वाणी सुना करो, मुरली पढ़ा करो, योग किया करो, ध्यान ही नहीं देना है। तुमने अगर किसी का दर्पण बनने की चेष्टा की तो वो सामने वाला अस्तित्व, उसके अंदर की माया तुम्हारा दर्पण तोड़ देगी। वरना कोई रोनी सूरत में बैठा है, और संसार की बात है, कोई रोनी सूरत में बैठा है और तुम उसके सामने आईना लेकर जा रहे हो, क्या करता है? गुस्से में आईना तोड़ देता है। ध्यान में रखना, किसी और का दर्पण कभी नहीं बनना है, किसी और का करेक्शन कभी नहीं करना है, कभी मना कभी नहीं। हर किसी को अपना दर्पण बनने दो। तुम कुछ नहीं करो, कभी नहीं करो किसी के प्रति, कभी नहीं। ध्यान दो इस बात पर। तुम बस अपना दर्पण बनो, अपना दर्पण। कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें यही समझना है ड्रामा, बस इतना सा मन में संकल्प लाके निकल जाना है, वाह ड्रामा वाह, बात समाप्त हो गई। वो उसका ड्रामा है, तुम उसके दर्पण मत बनो। तुम्हें अगर करेक्ट होना है तो एक धारणा पक्की करो, कभी किसी को करेक्ट नहीं करना है, कभी नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे किसी को बाबा ने एडमिन के पद पर रखा है और उनको कहा है कि ये सब देखना है, सबको गाइड करना है, करेक्ट करना है, तो वह मैं हूँ, वो नहीं है। पर अगर किसी को कहा ही नहीं तो जिसको जो करना है करने दो। तुम बस अपना दर्पण बनो, स्वयं का आईना। बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना संसारिक कोई बात सीखने के लिए, ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए। परमात्मा मिला काफी है। सारी रॉयल्टी अपने आप आ जाएगी, सारी की सारी अपने आप। अभी भी तुम देखो अपने आप को, और जब देखते हो बैठे हुए, कैसे देखना है? पैरों से लेकर सिर तक। जो जो करेक्ट नहीं होगा ना, वो होता जाएगा ऑटो में। ये ताकत है, देखने की, दर्पण की ताकत है। कोई भी कर्म तुम करो, भोजन भी कर रहे हो, तुम अपने आप को देखो, ये जो निवाला बन रहा है ये बरोबर है क्या? अपने आप करेक्शन हो जाएगा, और यहां से जो करेक्शन होगा ना, वो संस्कार बनेगा। हमेशा ध्यान में रखना, संस्कार आपसे ही बनेंगे, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। संस्कार आपको खुद को बनाने हैं, ये विधि है। वो निवाला चूकेगा नहीं, गलत तरीके से बनेगा नहीं, वो निवाला अपने आप हो जाएगा। बस तुम्हें देखना है, सामने से देखना है अपने कर्मों को करते हुए। बर्तन घिस रहे हो, देखो। कपड़े धो रहे हो, देखो। मुरली की सेवा कर रहे हो, देखो। भोजन बना रहे हो, देखो। आत्मिक स्थिति कर रहे हो, देखो। योग लगा रहे हो, देखो। सकाश दे रहे हो, देखो। किसी से बात कर रहे हो, देखो। किसी के प्रति कोई कर्म कर रहे हो, बोल उच्चार रहे हो, देखो। किसी को दृष्टि दे रहे हो, देखो। किसी के प्रति संकल्प उठा रहे हो, देखो। वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति सब में देख सकते हो, सब में। और आप बदलते जाओगे। जिस कर्म को आप देखते हो, वहां जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष है,
निकल जाते हैं, निकालना नहीं पड़ता, बस देखना है। आपने देखा है स्कूल में कोई स्टूडेंट कैसे भी बैठा है, टीचर बस देखता है, कुछ नहीं बोलता, बस देखता है, वो सीधा हो जाता है। फिर भी टीचर देखता है, वो सोचता रहता है और क्या रह गया, और क्या रह गया। टीचर देख ही रहा है, वो सोचता है शायद नोटबुक गलत जगह रखी, वापस से रख देता है। फिर टीचर देख ही रहा है, वो सोचता है क्या रह गया, क्या रह गया। ऐसे करते करते सब बातें करेक्ट करता है। टीचर ने कुछ बोला ही नहीं, बोला ही नहीं टीचर ने, बस टीचर ने देखा। ये ताकत है बच्चों, दृष्टि की। सबसे बड़ी ताकत दृष्टि की है, ध्यान में रखना। एक पिता भी अपने बच्चे को बस देखता है, बच्चों के संग में खेल रहा है, वरना अलग हरकतों से खेल रहा है, बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है, छोटा बच्चा है, पिता बस देखता है, तुरंत सीधा हो जाता है। पिता ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। माता भी अपने बच्चे की तरफ देखती है, तुरंत बच्चा ठीक। ताकत है बच्चों, सबसे बड़ी ताकत दृष्टि में है। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत, संकल्प से भी बड़ी ताकत है दृष्टि में। इसलिए अपने को देखो, बस देखो। समझ रहे हैं? कभी भी शारीरिक बीमारी भी हो, बाहर निकलो देखो। मानसिक अस्वस्थता हो, देखो। मन को देखो, बाहर निकल कर। हाँ, सेम सूक्ष्म शरीर में तुम बाहर निकले हो और सामने से मन को देख रहे हो, बस देखना है। बुद्धि कमजोर है, देखो। संस्कार दिव्य नहीं बन रहे, देखो। शांति चाहिए, बस देखो। पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, बस देखो। सामने निकलकर सूक्ष्म शरीर में तुम कुछ नहीं करो, बस देखो। देखो क्या होता है। दृष्टि की ताकत है। तुम जहां जहां जो जो सीखना चाहते हो, तुम स्वयं स्वयं को देखो। बात समाप्त हो गई। आगे देखो क्या होता है। तुम यात्रा तो करो और परिणाम तुम देखो। समझ की बात है सारी। किसी ने कपड़े पहने, उसको समझ में नहीं आ रहा है ढंग के पहने या नहीं पहने, तुम देखो, अपने आप तुम ठीक करोगे। अगर कुछ ढंग की बात नहीं है तो सब ठीक होता है। समझ की बात है। यह ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अपने आप को करेक्ट करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि सदा अपने ऊपर रखो। जैसे तुम चाहते हो परमात्मा की दृष्टि सदा तुम पर रहे, वैसे अपनी दृष्टि अपने ऊपर रखो। अपनी दृष्टि गलती से भी किसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए जब तक तुम करेक्ट नहीं होते। हाँ, एक बार तुम बन गए फिर सबको दृष्टि दो, कोई आपत्ति नहीं। पर जब तक बने नहीं हो तब तक अपने ऊपर ही दृष्टि रखो, अपने ऊपर। जैसे तुम्हें कहा गया फलाने के गुण बताओ, फलाने के अवगुण बताओ, तत्क्षण बताते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उन पर है, इसलिए तुम्हें सब पता है कि इसमें कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। बस यही दृष्टि अपने ऊपर रखो। तुम्हारा ही मन नहीं होगा ये अवगुण नहीं चाहिए मुझे, ये अवगुण रखने का तुम्हारा मन ही नहीं होगा, नहीं भाई ये अवगुण नहीं चाहिए मुझे, ये आज ही निकल जाए। क्योंकि तुमने देखा, तुमने संकल्प उठाया, निकल गया, तुरंत निकलता है। हाँ, तुम ही संकल्प उठाते हो, नहीं नहीं ये आदत नहीं चाहिए मुझे। तुमने देखा, तुमने संकल्प उठाया, हो गया। मैंने दिखाया, तुमने संकल्प उठाया, नहीं निकलेगा। तुम्हें ही देखना है और देखने के बाद
संकल्प उठाने की भी जरूरत नहीं, उठ जाता है अपने आप। बस देखना है, अपनी दृष्टि बस अपने ऊपर रखो। बाकी संसार में जितने भी अस्तित्व है उन सबके लिए वाह ड्रामा वाह, दिल से, हाँ, खुशी से, दुखी होकर नहीं। किसी ने तुम्हें थप्पड़ भी मार दी, संकल्प नहीं कट कर रहे, वाह ड्रामा वाह, वो उनका पार्ट है। पर थप्पड़ मारने के बाद मुझे कैसे रहना चाहिए, दृष्टि से देखो, कैसे मुस्कुराते हुए खड़े रहना है। एक बार तुमने यह सब इमेजिनेशन में देख लिया, संस्कार बना लिया, हो गया संस्कार। समझ की बात है। इसलिए इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। हमेशा ध्यान में रखना, इमेजिनेशन, इमेज का अर्थ क्या है? आई मैजिक, यह है इमेज, आई मैजिक, माना मैं जादूगरी कर रहा हूं, यह है इमेज, उससे बना इमेजिनेशन। समझ की बात है, आनंद लो इन बातों का, बड़ी खुशी होती है। देखो, कभी आपने देखा है रियलिटी में आप नाचते हो गाते हो, उसका सुख, और इमेजिनेशन में नाचते हो और गाते हो, उसका सुख किसका ज्यादा होता है? इमेजिनेशन का। वहां कोई सीमा नहीं होती, वहां कोई बंधन नहीं होता, बड़ा आनंद है। क्योंकि साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर कोई देख रहा है वो बात, और वो आनंद प्रैक्टिकल से ज्यादा होता है। अब खुद देखो, सब इमेजिनेशन में करो आज से, मूल स्वरूप भी इमेजिनेशन में, आत्मिक स्थिति भी इमेजिनेशन में। तुम यहां बैठे हो और इमेजिन कर रहे हो तुम वहां बैठकर आत्मिक स्थिति कर रहे हो, उसे तुम देख रहे हो। यहां मत करो, तुम यहां बैठे हो जहां भी हो, और तुम देख रहे हो तुम वहां बैठे हो और तुम योग कर रहे हो, तुम उसे योग करते हुए देखो। तुम यहां बैठे हो और देखो तुम वहां बैठे हो और सकाश दे रहे हो। देखो क्या होता है, अनुभव करके देखो क्या होता है। साक्षी दृष्टा अवस्था है, समझ की बात है। सब कुछ इसी प्रकार से करो, अपने को भी देखो, तुम्हें जैसे तुम्हारी अवस्था चाहिए तुम देखो अपने आप को। तुम्हें लगता है तुम शांत स्वरूप हो जाओ तो तुम देखो अपने आप को, इमेजिन करो कि तुम शांत स्वरूप हो गए। माना कैसे? कोई आया गुस्से में बात कर रहा है, तुम्हें देखना है शांत स्वरूप हो तुम, माना कैसे रहोगे, तुम्हारी रिएक्शन कैसी होगी, तुम कैसे बात करोगे। कोई थप्पड़ मार के तुमसे बात कर रहा है, तुम शांत स्वरूप अवस्था में कैसे बात करोगे। देखो तुम ये सब इमेजिनेशन में, तुम बैठते हो शांत स्वरूप, उठते हो शांत स्वरूप। मैं बोल रहा हूं उस समय 1 सेकेंड भल करो, पर इंपॉर्टेंट है तुम्हें करना है। समझ है? देखते जाओ, करते जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हें सुख स्वरूप बनना है, दूसरों को सुख देने वाला, तो देखो अपने आप को, इमेजिन तो करो, साक्षी होकर देखो तुम कैसे दूसरों को सुख दे रहे हो। हर बात में कर्मों से सुख, बोल से सुख, किस प्रकार होगा ये तुम नहीं सोचो, बस तुम्हारा काम है संकल्प रखना, मुझे कर्मों से सबको सुख देना है, मुझे मेरे हर बोल से सबको सुख देना है, मुझे मेरी हर दृष्टि से सबको सुख देना है। आगे देखो क्या इमेजिनेशन आता है। ऐसे संस्कार बनते हैं। हाँ, ध्यान में रखना, ऐसे ही संस्कार होते हैं।
कर्मों से कई गुना ज़्यादा जल्दी इस प्रकार से संस्कार बनते हैं, जल्दी। मना कोई कर्म करते 100 बार आपको कर्म करना पड़ेगा तब शायद वो संस्कार बने, पर इमेजिनेशन में 10 बार करने से संस्कार बन जाएगा। किसी किसी की शक्ति ज़्यादा है तो 1 बार में संस्कार बनेगा। कोई कोई बहुत प्योर है, सच्ची दिल वाला, निश्चय बुद्धि, 1 बार इमेजिन किया संस्कार बन जाएगा, 1 ही बार बस, वरना 10 बार में तो हो ही जाएगा। जो कर्म में लाकर 100 बार में करना पड़ेगा आपको, वो 10 बार में हो जाएगा संस्कार। बस 10 दिन रेगुलर करना है, 10 दिन में संस्कार बन गया। समझ है? जब जब समय मिले करो, जब जब मन हो करो, जब जब तुम स्वयं आत्मा कहे करो वो बात जो आप बनना चाहते हो। 10 दिन में बन जाओगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ा आनंद है, यह ताकत है बच्चों। सबने ऐसे ही ले लिया, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। किसका है थॉट? आइंस्टाइन। दिया किसने उनको? बाबा, परमात्मा। किसी के कोई थॉट्स नहीं है। हाँ, थॉट एक ही का होता है और एक ही होता है जिससे सब बनता है। भल नीचे लिखा हुआ है आइंस्टाइन, पर वो परमात्मा का वचन है। समझ है? इसलिए उसमें ताकत है, इसलिए वो काम कर रहा है। आत्मा के वचन काम नहीं करते कभी। इसलिए इसे हमेशा ध्यान में रखना, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। कभी भूलना नहीं, ज्ञान के पीछे नहीं लगना। आज इससे कहा ना मैंने, ज्ञान से भी बढ़कर है इमेजिनेशन। इसलिए अभी ज्ञान के पीछे नहीं लगना, ये मूल बात समझना। समझ की बात है। और ये संसार के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है खास करके। वरना कोई सांसारिक रूप से सोचेगा कि मैं अमीर बन जाऊँ, 10 दिन तक कोशिश करेगा, फिर कमेंट करेगा बाबा अमीर नहीं बने। नहीं, यहाँ तो अभी और गरीब बनने हैं, उतरती कला है, पूरे खाक होने हैं, अति गरीबी आएगी, अमीरी के बारे में सोचना ही नहीं। जब सब शून्य हो जाएंगे तब सतयुग की स्थापना हो जाएगी। सब शून्य, मुझे यहाँ कोई अमीर नहीं चाहिए, सब एक लेवल में आएंगे तब सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जब सारी राजाई चली जाएगी। इसलिए अमीरी के बारे में सोचो नहीं, यह अमीरी बढ़ाओ, बाहरी नहीं बढ़ेगी। बाहरी है जो घटेगी, घटती जाएगी। इसलिए आत्मा से संबंधित आप जो जो चाहते हो वो इमेजिन करो, इमेजिनेशन में लाओ। आसान होगा, बहुत आसान होगा, चलना बहुत सहज होगा, बड़ा आनंद आएगा। और जब इमेजिन करोगे मूल स्वरूप को, आप और बाबा याद जरूर रखना। आत्मा को लेकर जो इमेजिनेशन होता है वह सत्यता में जल्दी आ जाता है। आत्मा को लेकर ऐसे नहीं कि देहभान से इमेजिनेशन करो, वो तो कल्पना हो गई, फिर वो तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हो गई, कल्पनाएं हो गई, फिर वो करने वाला कोई और है। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो तब जो इमेजिनेशन होता है वो माया कराती है, पर जब आप मूल अवस्था में बैठे हो वो आप स्वयं इमेजिनेशन कर रहे हो। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं करना कुछ भी। आप अपने आप को योग करते हुए देख रहे हो तो दोनों तरफ आत्मा देखना, कंबाइंड स्वरूप में दोनों तरफ देखना।
समझ रहे हैं? एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका स्वरूप है। समझ की बात है। जैसे परम धाम में बाबा को याद करते हो तो परम धाम में आप हो, नीचे आपका स्वरूप है। ऐसे यात्रा चलती है। तो बच्चे, ये बड़ा ज्ञान है, इस ज्ञान को अपनाओ। स्वयं का दर्पण बनो हर वक्त, हर कर्म में। तुम्हारी गर्दन भी यहाँ से यहाँ जा रही तो पहले दर्पण में देखो ये कैसे लगेगा, फिर करो। हाथ भी हिल रहा है, दर्पण में देखो। कदम भी उठ रहे हैं, दर्पण में देखो। बोल भी निकल रहे, दर्पण में देखो। कर्म भी हो रहे, दर्पण में देखो। दृष्टि भी घूम रहे, दर्पण में देखो। समझ? दर्पण में देखोगे तो सहज श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, सहज रूप से हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। करने के पीछे जो लग रहे हो वो परेशान हो जाओगे, साक्षी अवस्था में जाओ। अभी स्वयं का हर कर्म साक्षी होकर देखो। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, नहाना धोना, पुरुषार्थ करना, स्वयं का परिवर्तन करना, साक्षी होकर देखो। समझ रहे हैं? कर सकते हो तो तीसरी अवस्था बता रहा हूं, जिसको होगा करना, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। तुम यहां से अपने आप को वहां देख रहे हो, योग करते हुए, योग लगाते हुए, यह तीसरे स्वरूप से दोनों को देखो। तीसरा स्वरूप देख रहा है, यहां से वहां देखा जा रहा है, योग लग रहा है। तीसरा शांत है, ये फिर भी देख रहा है, ये देख रहा है योग लगाते हुए। और तीसरा स्वरूप इन दोनों को देख रहा है। होगा तो करो, नहीं होगा तो मत करो। नेक्स्ट लेवल है ये। नहीं होगा मत करो, तुम दो में ही रहो। पर मैंने बताया है क्योंकि कोई ना कोई होगा आप में से जिससे ये होने वाली बात होगी, इसलिए मैंने बताया है। साक्षी में भी स्टेज है, उस अवस्था में बैठो। समझ की बात है, बड़ा आनंद आएगा। यह निश्चिंत बैठा है, यह देख रहा है और वो कर रहा है, बरोबर है? यह निराकार अवस्था, यह आकार अवस्था, वो साकार अवस्था, ये तीनों अवस्था बाबा ने बताए। जहां कोई संकल्प नहीं है, बस वो दोनों को देख रहा है पार्ट बजाते हुए, वो निराकार अवस्था है। यहां देखा जा रहा है कि वहां क्या हो रहा है और यहां से डायरेक्शन मिल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, ये आकार अवस्था है। और वहां हो रहा है, जहां भी तुम बिठाओ अपने स्वरूप, वो साकार अवस्था है। हो सकता है तो करना। तुम्हारी भी तीन अवस्था है, निराकार, आकार, साकार। जितना होगा उतना करो, जबरदस्ती माथा मारी मत करो, खींचातानी नहीं करो। दो होते पहले दो करो, आकार साकार। यह पक्का हो गया, फिर आसानी से जाओगे। और बच्चे ध्यान में रखना, साकार में 100 बार करना पड़ेगा, आकार में 10 बार, और निराकार में 1 बार देखा संस्कार बन जाता है। अगर वहां से आप देख पाए ये दो स्वरूप क्या कर रहे हैं, तो संस्कार बन गया। बड़ी बात है। एटलीस्ट चलो 2 पर आते हैं। अपना आईना बनो,
और अपने आप को देखो। यह तो हो सकता है, इसे करो। जिनकी बुद्धि ऊपर तक पहुंच चुके वो तीसरा करें, जिनकी नहीं पहुंची वो ना करें। बड़ी अवस्था है। तो रोज अपने आप को दर्पण में देखो, हर कर्म करते हुए। एक ही अवस्था की बात कर रहा हूं, यहां से वहां देखना है, सामने से अपने आप को यहां देखना है, कर्म करते हुए सब ठीक हो जाएगा। समझ की बात। यह भी जैसे हमने रुमाल उठाया, मुंह पोंछ लिया, आप भी करते हो, अपने आप को देखो। अपने आप आपकी हरकत बदल जाएगी। आपको पता चलेगा ये रुमाल कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे मुंह पोंछना चाहिए, सब हो जाएगा। बस हर कर्म में अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, सब सहज होगा। जब अपने आप को देखते हो, गलती नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है गलती होना। सब परफेक्ट ही रहेगा, एकदम परफेक्ट। और आप अपने आप को मूल स्वरूप की अवस्था में महसूस करोगे। सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में अपने आप महसूस करोगे। बस अपने आप को देखो। वरना क्या होता है बच्चे, अपने आप को ना देखने से तुम्हारे द्वारा जो भी कर्म होते हैं, जो भी बोल दृष्टि सब कुछ होता है, तुम्हारी माया तुम्हें बताती है सब ठीक, किसी में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। गलती है जब तक तुम सतयुग में ना जाओ तब तक गलती है, हर कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टि में है। तुम कितने भी बड़े स्पीकर बनो, योगी बनो, गलती है। जब तक कलयुग में है गलती है, करेक्ट करो, ढूंढो, करेक्ट करो। यह नहीं हो सकता कि गलती नहीं है। अगर कलयुग में रहते किसी में कोई गलती नहीं रही, परमात्मा छोड़कर किसी में कोई गलती नहीं रही, इस संसार में आप नहीं ठहर सकते। शरीर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। गलती है, बस वो आपको दिखती नहीं। देखनी है किसी और को पूछो, 1 सेकंड में बता देगा ये गलती है आप में। आपका बैठना ढंग का नहीं है, उठना ढंग का नहीं है, चलना ढंग का नहीं है, आप बात ढंग से नहीं करते हो, आपके कर्म ढंग के नहीं, आपको तो योग भी करना नहीं आता। बताने वाले विराट है यहाँ पर, किसी को भी पूछो। बड़े बड़े स्पीकर योगी भी हो ना, उनमें भी गलती दिखाएंगे, क्योंकि माया है हर किसी में, वो तुरंत बताएगी ये कमी है, वो माया बताती है। हमेशा आपका मायावी स्वरूप कमी निकालता है दूसरों में, हमेशा। आत्मा कभी किसी में कमी नहीं निकालती। आत्मा के पास वो दृष्टि भी नहीं, ज्ञान भी नहीं कि किसी में कोई कमी निकाले। मायावी स्वरूप इमर्ज होता, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, इनकी तो बात ही मत करो, तत्क्षण। और आत्मा को देखो तो महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, एक भी गलती नहीं मिलेगी। इसलिए बच्चे देखो, जब तक गलती है अपूर्ण हो, स्वाभाविक है, कलयुग में हो तो अपूर्ण ही हो। संपूर्ण होते तो ब्रह्मा बाप के पास जाकर बैठते, वहां वतन में आनंद लेते, यहां नहीं ठहरते। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सेवा के लिए रखा गया है। नहीं बच्चे, ये सब तुम्हारी मन की कहानियां हैं। तुम कहोगे नहीं हम तो सेवा के लिए हैं, ये भ्रम है तुम्हारा। सेवा तो मैं करता हूं स्वयं सबसे। कोई सेवा करता है तो जरा हाथ उठाए, कभी की होगी तो जरा हाथ उठाओ। समझ रहे? तुम्हारा भी योग मैं लगवाता हूं, तुम्हारा सकाश भी मैं दिलवाता हूं, तुम्हारी वाणी भी मैं सुनवाता हूं, मैं ही सुनाता हूं, मैं ही सुनवाता हूं।
बस ध्यान पूर्वक देखो, तुम नहीं सुन सकते हैं, सब परमात्मा ही करता है। मनुष्य सिर्फ, आत्मा सिर्फ टाइटल लेती है, मैंने किया, अवार्ड लेती है, बस नोबेल प्राइज लेती है, थी सब सेरेंडिपिटी, नोबेल प्राइज मिल गया, क्या बात है, समझ की बात है। तो जिसने की उसे देना चाहिए ना, कोई तो है ना, अपने आप तो कुछ घटना घटित नहीं होती ना, किसी का तो संकल्प था ना, समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, पूरा पूरा हो सकते हो तो देखो, जागृत हो जाओ, सब करावनहार एक ही है, बस इस होश में रहो, करण करावनहार एक परमात्मा है, बस एक, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। होश में आ सकते हो तो आना, देखो अपने को करेक्ट करना, परमात्मा यही चाहता है, करण करावनहार मैं हूं, पर तुम अपने आप को देखो और करेक्ट करो, ये नहीं चाहिए मैं निकाल दूंगा, वो मेरा काम है, ये चाहिए मैं संस्कार बना दूंगा, वो मेरा काम है, पर संकल्प तुम्हारा, संकल्प तुम्हारा, संकल्प कोई और नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं। ऐसे नहीं कि आवेश में आ गए, प्रभाव में आ गए, तुमने कहा बाबा ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं, उन कर्मों में अपने आप को देखना है, चेक करना है कर्म ठीक है, और फिर अंदर से संकल्प उठना चाहिए कि कर्म ठीक नहीं, ये नहीं चाहिए, फिर मैं काम करता हूं, वो हटा देता हूं जो तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से जो तुम संकल्प करते हो, नहीं आज से हमें अथक बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, स्व कल्याणकारी बनना, ये तो बस बाहरी लेयर है एकदम। कर्मों में आओ, अपने आप को देखो और फिर देखो क्या संकल्प उठता है, तुम बस देखते जाओ, संकल्प भी उठते जाएंगे, परमात्मा उठाता जाएगा। अभी बस आखिरी बात रही है तुम्हारे पास, देखना, अभी भी वाणी में तुम बैठे हो, तुम्हारा मुख मुस्कान कैसे तुम देखो, कैसे देखो, समझ की बात। अभी ये मैंने कहा है, अभी आज संकल्प नहीं होगा, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, सब तुम्हें अपने से करना है। किसी ने कहा वहाँ वैसा ज्ञान चल रहा है, वैसा वायुमंडल है, नहीं, ये सब नहीं चलता, सब अपने से, भल कैसा भी वायुमंडल हो, जो करना है अपने से, प्रभाव में आकर नहीं, समझ की बात है। देखो बहुत सुंदर रचना होती जाएगी, स्वयं के दर्पण बनो, बड़ा आनंद आएगा, समझ की बात है। जागरूक हो सकते हो तो हो जाओ, इस बात में बड़ा ज्ञान है आज का, बहुत बड़ा ज्ञान है, संपन्न संपूर्ण बनने का ज्ञान है आज का, जो नहीं चाहिए वो सब छोड़ने का ज्ञान है आज का, सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम सतयुग में क्या बनना चाहते हो? लक्ष्मी नारायण ना, इमेजिन करते हो ना, समझ की बात, उतने समय के लिए वहां होते हो ना, एक एक स्वरूप को बाबा के हिसाब से, कभी ड्रामा हुआ तो तपस्या करना, एक एक स्वरूप को बाबा के हिसाब से एक एक घंटे
इमेजिन करना चाहिए। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। फिर 1 घंटे के बाद 3 घंटे तक एटलीस्ट 1 घड़ी से शुरुआत करनी चाहिए। 1 घड़ी के लिए तुम उस स्वरूप में बैठे हो, ऐसे 5 घड़ियाँ। फिर 1-1 घंटे के लिए ऐसे 5 घंटे, फिर 3-3 घंटे, ऐसे 15 घंटे। मैंने कहा नहीं किसी को करो, जब ड्रामा होगा देखेंगे, जब ड्रामा होगा। समझ के बाद फिर उसके बाद की यात्रा 15 घंटे एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप, खाना पीना सोना और सारा दिन एक ही स्वरूप। यात्रा है। फिर आप सोचोगे अगली यात्रा 1 हफ्ता एक ही स्वरूप, अगली यात्रा 15 दिन, एक पक्ष होता है ना 14 दिन का, एक पूर्णिमा अमावस्या आते, तो 15 दिन एक ही स्वरूप, फिर 1 मास एक ही स्वरूप। फिर देखना क्या होता है। यात्रा बड़ी है और अभी उतना समय नहीं है। 4 मास एक ही स्वरूप, अभी उतना समय नहीं है। 1 साल एक ही स्वरूप, 1 साल के लिए एक ही स्वरूप। फिर देखना परिवर्तन। शुरुआत अनादि से, अनादि अगर पक्का हुआ तो आदि आसानी से होता है। फिर पूज्य को उससे आधा समय, ब्राह्मण तो ऐसे हो जाता है, फरिश्ता तो सेकंड में हो जाता है। मेन अनादि है, पर अभी वो समय नहीं है। समय होता तो मैं ये सब करता। 1-1 साल एक स्वरूप, 5 साल की पढ़ाई, सर्टिफिकेट दे दूंगा, डिग्री दूंगा मैं। इस स्वरूप की इनकी मास्टरी हो चुकी है, यह डिग्री मिलेगी बाबा से। फिर अगले स्वरूप की कक्षा में एडमिशन मिलेगा। सारा साल एक ही स्वरूप का अभ्यास। आपको क्या लगता है 12 मास अगर नारायण स्वरूप का अभ्यास किया, कुछ बचेगा क्या कर्मों में, बोल में, दृष्टि में, संकल्प वृत्ति में? 12 मास, 1 साल में नारायण बन जाएगा कोई भी? समझ के बाद बाबा का पुरुषार्थ करने का, कराने का तरीका अलग होता है। ये ऐसे नहीं 1-2 मिनट किया, कभी करो ना तो कम से कम 3 मिनट एक स्वरूप करो। वो भी मैंने बहुत कम बोला है, 6 मिनट करो, 12 मिनट करो। कभी करो तो एटलीस्ट 12 मिनट, आधी घड़ी है। 1 घंटे में 5 स्वरूप होंगे। समय होगा तो, समय नहीं होता बच्चों के पास, इसलिए बाबा कहते हैं ठीक है भाई, सेकंड में 5 स्वरूप याद करो। तुम बहुत बिजी हो, दुनिया देखनी है, संभालनी है, दुनिया का कारोबार देखना है, ग्लोबल लीडर हो तुम। किसी देश में बाढ़ आई, तूफान आई, तुम्हें ही सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आगे क्या करना है। कहीं गरीबी है, भूखमरी है, तुम्हें ही वहाँ फ्लाइट से जाकर देखना है, पैकेट्स देने, वहाँ सबको बांटने हैं। तुम बड़े दाता हो, बहुत बिजी हो तुम। बड़े बड़े दुनिया के रईस तुमसे मिलने आते हैं, बहुत बिजी हो तुम, क्या करें, फुर्सत ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए बड़े व्यक्ति को कहना पड़ता है 1 सेकंड का करो, समय मिले तो। बड़ा व्यक्ति हो तुम, बड़े अस्तित्व हो, समझ। जरा मौज में जाओ। अभी मैंने कहा तुम बड़े व्यक्ति हो, किस किस को मजाक लगा, जरा हाथ उठाओ। अरे मैं बड़ा बना रहा हूं ना। परमात्मा कभी मजाक नहीं करता।
मजाक में ही सारे वरदान देता है। क्या कहा मैंने? तुम ग्लोबल लीडर हो। तुम्हें देखना है, कहीं बाढ़ आई, तूफान आया, कहीं भूख मरी है, अन्न नहीं, जाकर दान करना है। अरे बड़ा बना रहा हूं मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं बड़ा बना रहा हूं। कोई बात नहीं, मुस्कुराए ना, खुशी हुई ना सुनकर। कहाँ हम बड़े, बाबा ने दे दिया वरदान। सबसे बड़े वरदान वो मजाक में देता है, हंसते हंसते देता है, ऐसे सीरियसली नहीं। मजाक में वो सबसे बड़े वरदान देता है परमात्मा। क्योंकि मजाक में क्या होता है, तुम भी हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, माया होती नहीं, और तुम्हें तो ये इमेजिन लगता भी नहीं कि ये मैं हूं। दे दिया उसने, चला गया अंदर। समझ की बात है। इसलिए परमात्मा का मजाक मना प्राप्ति है, हमेशा ध्यान में रखना। परमात्मा का मजाक मना सबसे बड़ी प्राप्ति है। मैं तो कहूंगा कि मैंने जो वरदान दिए वो भले ना लिख के रखो, पर मैंने मजाक में जो कहा है तुम्हारे लिए जरूर लिख के रखो, जरूर लिख के रखो। मैंने कहा है कि लिख के नहीं रखना, पर ये लिख के रखो। समझ के बात वो बना रहा है। अभी मैंने सीरियसली कहा, तुम्हें तो दुनिया संभालनी है, तुम तो ग्लोबल लीडर हो। अंदर ही नहीं जा रहा है, वो बाहर ही आ रहा है। मैं फील कर रहा हूं ना, कोई नहीं ले रहा है। तुम्हें तो पूरी दुनिया संभालनी है, पूरी दुनिया का ध्यान रखना है, नहीं जा रहा है। ये परमात्मा की तरकीबें होती हैं, बच्चे के अंदर कैसे भरना है। समझ? तो ये भी बात ध्यान में रखो मजाक की। मैंने तो कह दिया, पर कितनों को ध्यान में रहेगा, ड्रामा जाने उनका। मजाक में ही वो परिवर्तन कर देता है। कोई कहता है ना दुनिया में, ये कोई मजाक है क्या? विश्व कल्याण मेरे लिए एक छोटा सा मजाक है और कुछ भी नहीं। बहुत छोटा सा मजाक है विश्व कल्याण। आपका स्व कल्याण करना अति छोटा सा मजाक है मेरे लिए। शायद तुम परेशान हो, पर मेरे लिए मजाक है। मल्टी यूनिवर्स को सेट करना मजाक है मेरे लिए। समझ की बात है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना एक मजाक है मेरे लिए। सीरियसली नहीं करता बाबा यह सब। बाबा का कोर नेचर आप जानते हो, मौज वाला, खुशी वाला, आनंद वाला। समझ की बात है। ये क्या बना है? खेल। खेल आनंद के लिए होता है ना, मौज के लिए होता है ना। इस खेल में भी मेरा पार्ट है, अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं खेल में। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। परमात्मा चलते चलते कार्य पूरा कर देता है। विश्व कल्याण उसके लिए एक मजाक है, हमेशा ध्यान में रखना। हमारा कल्याण उसके लिए एक मजाक है छोटा सा। बल तुम सीरियस हो, पर मेरे लिए एक मजाक है। हंसी आ रही मजाक सुनकर? समझ की बात। मजाक लगा के रखा है यहां पर सब बातों का। मजाक से ही मजे करते हैं, मजे से ही मौज आती है, मौज से ही खुशी मिलती है, खुशी से आनंद मिलता है, आनंद से स्थिति बनती है।
स्थिति से मूल स्वरूप में आते हूँ, मूल स्वरूप से बाप को याद करते हूँ और आगे की सारी यात्रा हो जाती है। तो सब कहाँ से होता है? मजाक से होता है। अजीब संस्था है, मजाक से परिवर्तन कर रही है। पहली बार सुना है। समझ की बात है। छोटे बच्चों का खेल है। बड़े मत बनो, बड़े हो जाओगे बहुत सीरियस हो जाओगे। बड़े बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। छोटे बच्चों को देखा है, बहुत मज़े में रहते हैं। समझ की बात। छोटे बच्चे बड़ा आनंद रहता है। वो एक रील है ना, दुनिया जैसी भी चले तुम अपने मज़े में चलो। वो बच्चा नाचता रहता है। समझ की बात है। सारी मौज में रहो, सदा सदा मौज में रहो। इसी में आनंद है। तुम अति सीरियस हो, अति हो, पता नहीं मेरा क्या होगा, ऐसा सीरियसनेस सबके पास है। सबसे पहला सीरियसनेस, पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और उससे भी ज़्यादा सीरियसनेस, जब से मैंने ज्ञान सुनाया है, पता नहीं हम आत्मा है भी या नहीं भी, पता नहीं हमारी कौन सी बिरादरी। ज्ञान सुन रहे हो ना, तो निश्चय नहीं मेरे बिरादरी के हो। ज्ञान सुन रहे हो ना, भल मैंने ज्ञान दिया है। आज बिरादरी का क्लास भी डालता हूँ, वापस परसों तेरसों का शॉर्ट्स भी डाल देता हूँ। ज्ञान सुन रहे हो, समर्पित हो, तो मेरी बिरादरी के हो ना। किसी और के बिरादरी के मैं समर्पित कराऊंगा क्या? किसी और के बिरादरी के ऑनलाइन ज्ञान सुनेंगे क्या? अभी अभी सुबह सुबह समय निकाल कर मुरली सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए बैठेंगे क्या? ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हें निश्चय नहीं है क्या मेरी बिरादरी क्यों? अति सीरियस हुए, पता नहीं हम कब आत्मिक स्थिति में आएंगे। भट्टी वाले जो आते हैं सब ऐसे, पता नहीं क्या होगा, सब ऐसे ही आते हैं, सब ऐसे ही चलते रहते हैं भट्टी वाले। तुम्हें अगर कुछ पता नहीं है ना क्या होगा, पराठा खाओ जरा, पराठा ठीक रहेगा सब। रोटी खाओ, पता नहीं क्या होगा, अरे सब ठीक होगा, बाबा बैठा है। नहीं तो तुम हमें कहो बाबा सब ठीक होगा, तुम बैठे रहो। तुम हमें कहो, मैं सुनने के लिए राजी हूं। समझ की बात है। तुम करोगे क्या? नहीं ना, सब बाबा मजाक में कर देगा। समझ की बात है भाई। ये सब क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है। और रील में डालते ना लोग, जज्बात बदल गए, ये बदल गया, वो बदल गया। भाई ये क्या हो रहा है? ये कोई मजाक हो रहा है? मजाक हो रहा है। परमात्मा मजाक में ही सृष्टि रचता है। खुशी वाली चाहिए ना सृष्टि। तुम्हारा परिवर्तन हो जाए और सीरियसली हो जाए, आनंद आएगा। समझ की बात है। परमात्मा मजाक मजाक में सब कर देता है, सब कर देता है। चिंता मत करो। भल जितनी भी डांट खाई दूर से सुनने वालों ने, सम्मुख वालों ने, वो तुम्हारा वर्षा है, वो तुम्हारी प्राप्ति है सबकी। शक्ति प्यार से नहीं दी जाती, शक्ति रुद्र स्वरूप से दी जाती है, महाकाल स्वरूप से दी जाती है, प्यार से नहीं दी जाती। वो सबका भाग्य था जिन्होंने पाया। इसलिए परमात्मा शक्ति देता है, शक्ति देकर तैयार करता है, फिर मजाक में वो बना देता है। समझ है? तुमने द्वापर से तुम्हारा मजाक बना दिया है, वो समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में। अभी मैं मजाक में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
बड़ा आनंद है। तुमने मजाक बनाया तो मैं भी मजाक बनाऊंगा सोल कॉन्शियसनेस का। सबसे बड़ा ज्ञान ऐसे लिया जाता है, एकदम हल्केपन में, लाइटली, सीरियसली नहीं। ये कोई बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के, विज्ञान के, मैथ्स के, अलजेब्रा के थ्योरम नहीं है कोई बड़े बड़े जो ना समझ में आए। हो जाएगा, हंसते खेलते परिवर्तन हो जाएगा। समझ की बातें हैं, इसलिए मौज में रहो। अभी कैसे खुश थे, मजाक की बातें चल रही थी, दूर से सुनने वाले भी सोच रहे होंगे बाबा आज अलग मूड में है, पता नहीं आज कोई गदा नहीं उठाई, आज कोई भाला तलवार नहीं ली है। हंस रहे होंगे सभी, वहाँ बैठकर मौज करो। बाबा का स्वभाव ऐसा ही है, मनोरंजन वाला, हंसते हंसाते परिवर्तन कर देता है बच्चों को। एक जो बाप होता है संसार में, वो बच्चे को हंसते खेलते बनाता है, सीरियसली नहीं बनाया जाता। सीरियसली कोई बन नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सीरियसली डिप्रेशन आ सकता है, बन नहीं सकता कोई, पॉसिबल नहीं। इसलिए तुम सोचो नहीं कि तुम किस बिरादरी के हो, आत्मा हो या नहीं हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, उस अवस्था तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तुम शांत रहो, जरा शांत रहो, सब चिंताएं छोड़ो, समर्पण करो। बाबा तेरी मर्जी, तुझे जो जैसे बनाना है बना लेना, बात समाप्त हो गई। तुम क्यों सीरियस होते हो बहुत ज़्यादा बनने के लिए? आज बनाओ, अभी बनाओ, सूक्ष्मतन जाने के लिए तैयार हो ब्रह्मा बाप के पास। मेरे लिए तो बस एक संकल्प की बात है, एक संकल्प रख दिया, बन गए। पर सूक्ष्मतन जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं ठहर सकते। क्या करना है बताओ, समझ, बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा, सभी के सभी बन जाएंगे, बाबा बनाएगा। तुम चिंता नहीं करना, जो चिंता करेगा उसे नहीं बनाऊंगा। बच्चे क्या लिखा है, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। अभी दूसरा एक को, बच्चे तुम चिंता करो, मैं नहीं बनाऊंगा। दूसरा वाला है, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। जो चिंता छोड़ेगा उसे परमात्मा बनाएगा। तुम बस निश्चिंत रहो, मन ही मन वाह बाबा वाह मेरा बाबा करते रहो, वाह बाबा वाह मेरा बाबा और वाह ड्रामा वाह। ये तीन बातें, तीन महावाक्य करते रहो। बड़बड़ाओ नहीं दिन भर, वरना घर वाले पागल समझेंगे, क्या हो गया इनको। मन ही मन खुशी में चलो, निश्चिंत रहो, बाबा बनाएगा। बहुतों को राहत मिली होगी, संसार में चलने वालों को भी, कि बाबा बनाएगा। समझ के बात है, नहीं तो तुम मुझे बनकर दिखाओ, मैं देखने के लिए तैयार हूं। इतने वर्षों से मैं कह रहा हूं बन के दिखाओ, बन ही नहीं रहे हो। अभी मैं बनाता हूं, तुम देखो। समझ के बात, बस बुद्धि से समर्पण करो। समर्पण क्या है? वाह बाबा वाह मेरा बाबा वाह ड्रामा वाह, यह है समर्पण। बड़ा आनंद आएगा। इसलिए चलते रहो, सब हो जाएगा, सबका उद्धार होगा, सारी बिरादरियों का होगा, सारी आध्यात्मिक संस्थाओं का होगा, सारे विश्व का होगा, सबका उद्धार होगा, सभी अस्तित्वों का होगा,
सबका उद्धार करने, जितने हैं जहाँ तक है उन सब का उद्धार करने परमात्मा आया है। सबका। छोटी सी बात कह, जिस बात से आप समझ जाओ, उद्धार। आपके तन में जो सेल्स है ना, उस हर एक सेल का उद्धार करूंगा। एक सेल को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हर सेल का भी उद्धार बाबा करेगा। अभी आगे तो कोई बात बची नहीं। आपके शरीर के हर सेल का उद्धार होगा तो बाकी क्या पूछना है। ब्रह्मा बाप के किया हर सेल का उद्धार, वैसे ही समझो हर सेल का उद्धार होगा। समझ की बातें हैं सारी। इसलिए मौज में चलो, खुश रहो, सदा आनंद में रहो। आज से सभी बच्चे बस इस संकल्प में सदा रहना, बाबा हमें बनाएगा। सदा खुश रहना इस संकल्प में, बाबा हमें बनाएगा। निश्चिंत रहना, ठीक है। मौज में रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। रोज कहता था सबका कल्याण, आज कहता हूं सबका कल्याण होगा, बाबा करेगा। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना, निश्चिंत रहना, बाबा बनाएगा। इस खुशी में रहना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बा बाबा बा, बा रामा बा, बाहरे मैं आत्मा बा, बाहरे मेरा भाग्य बा, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।